शिक्षा मंत्री जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, टीआरई 4 का विज्ञापन उन्होंने जारी नहीं किया जुलाई में, इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सभी को लेकर हम लोग 18 अगस्त से महाआंदोलन महाअनशन करने जा रहे हैं। ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन तो 18 तारीख से होगी। शिक्षा मंत्री इतना झूठा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं बताइए। गर्दनीबाग में हम लोग 18 तारीख से 10 बजे आमरण अनशन पर बैठेंगे। जीते स्कूटी जीते कार, जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आग छात्रों के अब पटना, रांची समेत पूरे देश में फैलती जा रही है। रांची के बाद फिर आज पटना में छात्र द्वारा आमरण अनशन की बात कही जा रही है और धरना प्रदर्शन हो रही है। आइए बात करते हैं छात्र नेता दिलीप से, ये आखिर वो लोग क्यों आज कर रहे हैं। अब आप लोग की क्या मांग है? देखिए, हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 का विज्ञापन सभी विषयों में पूरे रिक्ति जितनी है उन सभी सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, एक ही परीक्षा हो और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो और बीएसएससी एग्जाम डेट घोषित करे, संविदा वेटेज हटे, लाइब्रेरियन की बहाली आए, एग्रीकल्चर टीचर की बहाली आए, बीईटी कराया जाए, बीपीएससी सिविल सेवा में धांधली सेटिंग की जांच हो। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग 18 अगस्त से आमरण अनशन पे गर्दनीबाग बैठ रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो हम लोग विधानसभा का मार्च भी करेंगे और आमरण अनशन भी जारी रहेगा। एसटीईटी की जो परीक्षा है उसके लिए सरकार तैयार है। हम लोग टीआरई 4 का विज्ञापन मांग रहे हैं। अगर सरकार को है तो एसटीईटी वाले को भी अपीयरिंग में मौका दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना कराए सर, डॉक्यूमेंट्स बाद में अपलोड करवा लिया जाए। तो और भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री अयोग्य साबित हुए। शिक्षा मंत्री जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, टीआरई 4 का विज्ञापन उन्होंने जारी नहीं किया जुलाई में, इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एसएससी और टीआरई 4 और सबके लिए क्या बात? सबका टीआरई 4, बीएसएससी, एईडीओ, बीपीएससी सिविल सेवा, सभी मुद्दे को लेकर लाइब्रेरियन, बीईटी, सभी को लेकर हम लोग 18 अगस्त से महाआंदोलन महाअनशन करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं होता है तो क्या? विधानसभा मार्च भी करेंगे। विधानसभा मतलब अभी झारखंड में हुई विधानसभा मार्च, उसको देखते हुए आप लोग भी हम लोग पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं झारखंड और सभी चीज को लेकर हो रहा है और हम लोग अभ्यर्थियों के लिए लगातार लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। क्या आप लोग ये है आज आंदोलन करने के द्वारा जहाँ अभी ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन तो 18 तारीख से होगी। ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन तो 18 तारीख से होगी। क्या क्या ये है आप लोग की मांगे हैं? हमारा मांग है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आए। अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि मैं इस्तीफा दूंगा, तो देने के लिए तैयार रहे। आगे क्या है? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं आगे क्या? अगर इस्तीफा नहीं देते तो नोटिफिकेशन दे हम लोगों को। इस्तीफा नहीं चाहिए, हम लोग को नोटिफिकेशन दे दीजिए और स्टेट के नाम पे बहाली को फंसाइए मत। पहले से बहुत बच्चा स्टेट करके रखे हुए हैं। शिक्षा मंत्री सिर्फ हम लोगों को पागल बना रहा है, बस सिर्फ पागल बना रहा है। हम तो है कि नहीं है, उनको पता नहीं कि जिस पद पे है वो पद का उनको गरिमा है कि नहीं है। कब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं पता नहीं चलता है, उनको पता भी नहीं चलता कि हम कब क्या बोलेंगे। शिक्षा मंत्री इतना झूठा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं बताइए। बोले जुलाई में हम नोटिफिकेशन देंगे, अधियाचना नहीं नोटिफिकेशन देंगे, स्टेट के नाम पे बहाली को फंसा रहे हैं। आप लोग को पता, आप ही लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग पता चला कि 25 तारीख हो गया क्या। मिथिलेश तिवारी जी जब 2 सालों से छात्रों को बरगलाया जा रहा है, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री जी ने ही बोले थे कि जुलाई में हम खुशखबरी देंगे छात्रों के लिए, लेकिन यहाँ तक अधियाचना का खेल खेला जा रहा है। पहले भी अधियाचना का खेल खेला गया, लेकिन आज तक भी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन की बात नहीं हुआ। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम युवाओं को बरगलाइए मत, नहीं तो अपना इस्तीफा रखिए। हम लोग 18 अगस्त को गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठेंगे।
सिर्फ अपने बाल बच्चा पर ध्यान देना है, चाहे गवर्नर से हो, चाहे एक दूसरे को हटा के हो, अपना बच्चा को सेट करना है, बिहार के बच्चा को सेट नहीं करना है। बिहार में मंत्री और नेताओं का बच्चा को मंत्री बनाने के लिए एक दूसरे का इस्तीफा तो हो जाता है, गवर्नर द्वारा सेट कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे ही सड़क पर बैठे रहते हैं, लाठी खाते हैं, चल जाते हैं। हम लोग 18 तारीख से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन और बीएसएससी सभी बहाली के लिए धरना पे बैठ रहे, फिर अनशन पर बैठ रहे हैं। तो हम लोग का आज कृष्णा घाट पर बैठक हुआ है और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हम लोग 18 तारीख से 10 बजे क्या वहाँ पर धरना पर बैठेंगे और 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार एसएससी में 25% जो वेटेज है उसको हटाया जाए और ग्रेजुएट लेवल इंटर स्तरीय और बीएसओ का एग्जाम डेट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। और बिहार में जो टीचर का वैकेंसी है दिन पर दिन रोज कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि कल आएगा, कभी शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि परसों आएगा, यही करते करते दिन बीतता जा रहा है। तो इसलिए शिक्षा मंत्री से हम लोग का अनुरोध है कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का वैकेंसी जारी करें। अगर तो इसीलिए गर्दनी बाग में हम लोग 18 तारीख से 10 बजे आमरण अनशन पर बैठेंगे और 5 दिनों के बाद, मात्र 5 दिनों का अल्टीमेटम के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग विधानसभा और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने का काम करेंगे। बच्चों की मांग को सुन रहे हैं, इन लोगों को कहा कि हमें शिक्षा मंत्री की इस्तीफा चाहिए, नहीं तो ये लोग नोटिफिकेशन जारी करें। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इसको किस रूप में लेती है, या ये लोग जिस तरह कह रहे हैं कि आमरण अनशन और विधानसभा मार्च करेंगे, ये इनको करने के लिए दी जाएगी या तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।